जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2013 में आई एक डिस्टर्बिंग हॉरर फिल्म द हॉस्पिटल के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती है जिनकी गाड़ी एक हॉस्पिटल के आगे आके खराब हो जाती है। वो तीनों गाड़ी से बाहर निकल के मदद बुलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके फोन्स में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तभी एक बंदा आके उन पे हमला कर देता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि वो एक मोटा बंदा है जो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाके उनका शोषण करता है। कुछ देर बाद एक लड़की अपने आप को छुड़ा के वहां से भागने लगती है और जब वो आदमी उसे भागता हुआ देखता है तो वो उसे जान से मार डालता है। फिर हमें बेथ नाम की लड़की दिखाई जाती है जो एक रेस्टोरेंट में आई थी। रेस्टोरेंट की मालिक उससे पूछती है कि क्या वो बाहर से आई है, तो वो कहती है हाँ। वो उसे ये भी बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और यहाँ वो उस अबैंडन्ड हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च करने आई है। ये सुन के रेस्टोरेंट में सभी लोग उसे घूरने लगते हैं और उसे बताते हैं कि वो हॉस्पिटल हॉन्टेड है और वहाँ कई अर्बन लेजेंड्स रहते हैं, तो वो वहाँ पे ना जाए। वो लड़की उन्हें कहती है कि उसे लगता है कि ये सब र्यूमर्स हैं और वो वहाँ पे जरूर जाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तभी एक आदमी खड़ा होकर उसे आगाह करता है कि वो वहाँ ना जाए, क्योंकि वहां जो कोई भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन बेथ को अपनी रिसर्च करनी थी तो वो किसी की नहीं सुनती। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि हॉस्पिटल बंद है। तभी वहां वो मोटा आदमी आता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। इस आदमी का नाम होता है स्टैनली और ये उस हॉस्पिटल की देखभाल किया करता था। स्टैनली उस लड़की को देख के कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है, तो वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है। वो उसे बताती है कि वो इस हॉस्पिटल का रिसर्च करना चाहती है, तो क्या वो उसे अंदर ले जा सकता है। वो उस लड़की को अंदर ले जाता है और पूरा हॉस्पिटल दिखाता है और मौका देख के उसके सर पे एक रॉड मार के उसे किडनैप कर लेता है। वो उसे हॉस्पिटल के बेसमेंट में ले जाके उसका शोषण करता है और उसे वहीं रखता है। फिर हमें क्रिस्टा नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसे भूतों में बहुत इंटरेस्ट था। वो अपने फेवरेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की वीडियो देख रही होती है जिसमें वो बताता है कि वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को उस हॉस्पिटल में ले जा रहा है ताकि वो कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कर पाए। क्रिस्टा उसकी टिकट बुक कर लेती है और वो सिलेक्ट हो जाती है। फिर हमें 2 बंदे एलन और जैक दिखाए जाते हैं जो कि उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के असिस्टेंट थे। वो इन्वेस्टिगेटर उन्हें पूरा काम समझाता है और कहता है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, तो वो प्लान करके लड़कियों को थोड़ा सा डराएं ताकि उन्हें लगे कि यहाँ पे कोई भूत है। उन्होंने 5 लड़कियों को सिलेक्ट किया होता है जिनको पैरानॉर्मल में बहुत इंटरेस्ट था। वो इन्वेस्टिगेटर उनके पास आके उन्हें बताता है कि वो यहाँ नहीं रहने वाला, तो उसके असिस्टेंट उनका ख्याल रखेंगे। तभी स्टैनली बेसमेंट से ऊपर आता है जिसे देख के लड़कियां डर जाती हैं। एलन उनसे कहता है कि ये स्टैनली है जो इस हॉस्पिटल का ख्याल रखता है, तो वो उससे ना डरें। कुछ देर बाद एलन और जैक उन लड़कियों को उस हॉस्पिटल की हिस्ट्री बताते हैं और कहते हैं कि वो हॉस्पिटल बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। वहीं एक लड़की मैलरी जैक को घूर रही होती है क्योंकि वो उसे पसंद आने लगा था। कुछ देर बाद स्टैनली नीचे जाता है और बेथ के पास जाके उसे कहता है कि वो उसे लाइक करता है। बेथ उससे अपनी जान की भीख मांगती है लेकिन स्टैनली उसकी नहीं सुनता। वो बेथ का दोबारा शोषण करने वाला होता है लेकिन तभी एलन उसे बुला लेता है जिससे स्टैनली को बहुत गुस्सा आता है। एलन और जैक उन लड़कियों को उस हॉस्पिटल का टूर कराते हैं और उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे हर जगह भूत मौजूद हैं। एलन उन लड़कियों को जानबूझ के डराने के लिए कहता है कि उसे यहाँ भूत दिख रहे हैं, जिससे वो लड़कियां काफी डर जाती हैं। इधर जैक भी मैलरी और क्रिस्टा को डराता है जिससे क्रिस्टा डर के वहाँ से भाग जाती है। रात को मैलरी क्रिस्टा से कहती है कि उसे जैक पसंद है और वो उसके कमरे में जा रही है। ये सुन के क्रिस्टा उससे कहती है कि वो उससे सतर्क रहे क्योंकि वो एक फ्रॉड है। मैलरी उसकी एक नहीं सुनती और जैक के रूम में जाके उसके साथ एंजॉय करती है। फिर हमें एक प्रोस्टिट्यूट दिखाई जाती है जिसके सामने एक आदमी आके उसे कहता है कि उसे सर्विस चाहिए। वो उस प्रोस्टिट्यूट को ढेर सारे पैसे देता है तो वो उसे सर्विस देती है। तभी उस आदमी के पीछे स्टैनली आता है जो उसे जान से मार डालता है और उस प्रोस्टिट्यूट को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। बेथ जब उसे देखती है तो उसे कहती है कि वो और कितनी लड़कियों को बंदी बनाएगा। ये सुन के स्टैनली उसे पीटता है और उसे कहता है कि वो चुप रहे। इधर मैलरी जब जैक के कमरे से बाहर आती है तो उसे एक छोटी लड़की के रोने की आवाज आती है। जब वो उस आवाज के पीछे जाती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। तभी स्टैनली मैलरी के पीछे आता है और उस पे हमला करके उसे ले जाता है। वो उसका शोषण करता है और उसे जान से मार डालता है। अगले दिन वो फर्श पे पड़े मैलरी के खून को साफ कर रहा होता है कि तभी वहाँ लड़कियां आगे उससे पूछती हैं कि वो क्या साफ कर रहा है। स्टैनली उन्हें झूठ बोलता है कि गलती से उससे एक ड्रिंक गिर गई थी जिसे वो साफ कर रहा है। एक लड़की वहाँ पे बहुत ही हेल्पिंग नेचर की होती है जो स्टैनली से कहती है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उससे मांग सकता है। क्रिस्टा उस लड़की से पूछती है कि उसने स्टैनली को ऐसा क्यों कहा, तो वो लड़की उससे कहती है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो गरीब इंसान है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। इधर जब सब इकट्ठा होते हैं तो मैलरी वहाँ नहीं होती। क्रिस्टा जैक से पूछती है कि मैलरी कहाँ है, तो जैक उसे बताता है कि कल रात वो उसके कमरे से चली गई थी। ये सुन के उन्हें लगता है कि यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है,
तो वो मैलरी को ढूंढने का फैसला करते हैं। वो 2 टीम्स में बढ़ जाते हैं और मैलरी को ढूंढने लगते हैं। एलन और 2 लड़कियां जब ऊपर उसे ढूंढ रही होती हैं तो वहां पे खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं, जिसे देख के वो लड़कियां डर जाती हैं और तुरंत वहां से जाने का फैसला करती हैं। इधर स्टैनली रिसेप्शन में जाके बेहोशी की दवा चुरा के अपनी जेब में रख लेता है और बेथ के पास जाके उसे वो इंजेक्शन दे देता है। इसी बात का फायदा उठा के वो उसका शोषण करने जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ लड़कियों की आवाज आती है। ये सुन के वो ऊपर जाता है और उन लड़कियों से कहता है कि वो उसके बेसमेंट में ना आए। वो लड़कियां उन्हें कहती हैं कि वो तो नीचे कभी गई ही नहीं। तो स्टैनली उन्हें कहता है कि वो झूठ ना बोले। एलन और जैक स्टैनली को समझाते हैं कि ये लड़कियां पूरे टाइम उनके साथ ही थीं और वो नीचे नहीं गई थी। ये सुन के स्टैनली उनसे माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। इधर उस नशे की दवा का असर खत्म हो गया था और बेथ को होश आ गया था। बेथ वहां से भागने लगती है तो वो वहां 2 लड़कियों की आत्मा को देखती है जो उन्हें बताती हैं कि उनके साथ भी उसने यही किया था। इधर एक लड़की नहाने के लिए शावर में जाती है तो स्टैनली उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उस लड़की को लगता है कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, तो वो दरवाजा खोल के कहती है कि वहां जो कोई भी है वो चला जाए, क्योंकि वो मजाक के मूड में नहीं है। उसके बाद वो नहाने लगती है और स्टैनली वहां आके उसे घूरता है। तभी वो लड़की स्टैनली को देख लेती है और कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन स्टैनली उसकी नहीं सुनता। वो एक चाकू लेके उसका पीछा करने लगता है और वो लड़की बाहर भागती है जहाँ उसे जैक मिलता है। वो जैक से कहती है कि स्टैनली पागल हो गया है और वो उसे मारना चाहता है। तभी एलन पीछे से उस लड़की पे हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि एलन, स्टैनली और जैक मिले हुए हैं। वो दोनों स्टैनली से कहते हैं कि वो इस लड़की को उनके रूम में ले जाए, तो स्टैनली उसे उठा के ले जाता है। तभी एलन देखता है कि उसकी किट से एक बेहोशी की दवा गायब है, तो उसे स्टैनली पे शक होता है। वो तीनों उन लड़कियों को बंदी बना लेते हैं और उन्हें टॉर्चर करते हैं। दोस्तों, दरअसल एलन और जैक एक पॉर्न साइट के लिए वीडियोस बनाते थे, जहां ये लड़कियों को किडनैप करके उन पे टॉर्चर करते थे और उसकी वीडियो वो वहां पे पोस्ट करके पैसे कमाते थे। वो लोग उस लड़की को सिडेट करके नशे में डाल देते हैं और उसके बाद कैमरा ऑन करके उसकी वीडियो बनाते हैं। एलन दूसरी लड़की को कहता है कि वो अपनी आंखें खोल के उसे ध्यान से देखे, क्योंकि उसके साथ भी यही होने वाला है। जैक जब अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो एलन वहां आके उस लड़की को टॉर्चर करता है। वो लड़की उसकी बात नहीं मानती तो वो उसके दांत उखाड़ देता है और उसके बाद उसका शोषण करता है। एलन स्टैनली से कहता है कि अभी भी उस लड़की में थोड़ी जान बाकी है, तो वो चाहे तो उसका फायदा उठा सकता है, लेकिन स्टैनली ये करने से उसे मना कर देता है। इधर क्रिस्टा और एक दूसरी लड़की को उन्होंने एक कमरे में बंद करके रखा था। तभी उनके सामने उन 2 लड़कियों की आत्मा आती है जो उन्हें बताती है कि उनके साथ भी यही हुआ था। उस हॉस्पिटल से उन लड़कियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिसे सुन के वहाँ के पड़ोस के लोग गन्स लेके आते हैं ताकि वो पता लगा सकें कि उस हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। वो लोग उस हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन तभी स्टैनली वहाँ आके एक एक करके सबको मार डालता है। इधर एलन और जैक उस दूसरी लड़की के साथ वीडियो बनाने के लिए उसे बांध देते हैं और कैमरा ऑन करके उसका शोषण करते हैं। वो लड़की उनसे अपनी जान की भीख मांग रही होती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। तभी एलन एक पिलास लाके उस लड़की की छाती काट देता है और जैक एक चाकू से उस लड़की को स्टैब करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो लोग स्टैनली को बुलवा के उस लड़की की लाश को बेसमेंट में रखवा देते हैं और मौका देख के स्टैनली उस लड़की की लाश के साथ गलत करता है। तभी उसके पीछे बेथ आके उसके सर पे एक रॉड मारती है, जिससे स्टैनली बेहोश हो जाता है और बेथ वहां से भाग निकलती है। एलन और जैक अपनी बनाई हुई वीडियोस को देख के कहते हैं कि इस वीडियो को बहुत लोग देखेंगे और वो अमीर हो जाएंगे। अगले दिन बेथ अपने पापा के साथ पुलिस स्टेशन में जाके उन्हें सब बताती है। उसकी बातें सुन के उस ऑफिसर को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो एक झूठी कहानी बना रही है। वो ऑफिसर उनसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा। कुछ देर बाद उस ऑफिसर के पास सार्जेंट आती है जो उसे कहती है कि वो बेथ के केस पे काम करे, क्योंकि उसे लगता है कि वो सच कह रही है। ऑफिसर उससे कहता है कि वो एक बार वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने जरूर जाएगा। इधर जैक काफी परेशान हो रहा होता है तो एलन उससे पूछता है कि क्या हुआ। जैक उसे बताता है कि एक लड़की के पास फोन था और उसने अपने भाई को फोन करके बुलाया है। ये सुन के एलन उसे कहता है कि अब उन्हें सतर्क रहना होगा। इधर उस लड़की का भाई और उसकी बीवी उस हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। हॉस्पिटल में स्टैनली और एलन एक नई वीडियो बनाने के लिए एक लड़की को लाते हैं और उसे बांध के उसे कहते हैं कि उसके साथ वो बहुत बुरा करेंगे। वो कैमरा ऑन करके उस लड़की के नाखून उखाड़ देते हैं और उसका शोषण करते हैं। जैक उस लड़की से कहता है कि वो एक पेंटिंग बनाना चाहता है, तो वो उसके शरीर के बहते खून को पेंट ब्रश पे लगाता है और उससे पेंटिंग बनाता है। इधर वो ऑफिसर हॉस्पिटल में पहुंचता है और वहां छानबीन करने लगता है। तभी वो लोग उस ऑफिसर की आवाज सुनते हैं, तो जैक एलन से कहता है कि वो वहां जाके उसे संभालता है। वो उस ऑफिसर के सामने आ जाता है तो ऑफिसर उस पे गन तान देता है। ऑफिसर उससे पूछता है कि वो कौन है, तो वो उसे बताता है कि वो एक स्टूडेंट है जो यहाँ रिसर्च के लिए आया है। तभी ऑफिसर को वहाँ एक छोटी लड़की की आत्मा दिखती है, तो वो उससे पूछता है कि वो लड़की कौन है, लेकिन जैक को वहाँ कोई नहीं दिख रहा था।
इसीलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाता। उसके बाद ऑफिसर को वहाँ पे खून के कदमों के निशान दिखते हैं, जिससे वो सतर्क हो जाता है और जैक पे गन तान देता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन तभी स्टैनली उसके पीछे आके उस पे हमला कर देता है, जिससे वो ऑफिसर बेहोश हो जाता है। वो लोग उस ऑफिसर को सेडेट करके उसकी भी वीडियो बनाने का प्लान करते हैं। वो उसके पीछे एक बड़ा सा औजार डालते हैं, जिससे ऑफिसर को बहुत दर्द होता है। उसके बाद जैक उसके पीछे एक लकड़ी का डंडा डाल देता है, जिससे उस ऑफिसर की मौत हो जाती है। जब क्रिस्टियन और वो लड़की कमरे में बंद होते हैं तो वहाँ एक आत्मा आके उनके लिए दरवाजा खोल देती है। ये देख के वो दोनों लड़कियां वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। एलन और जैक उन लड़कियों का पीछा करते हैं, लेकिन तभी वो सार्जेंट वहाँ आ जाती है। वो लड़कियां उस सार्जेंट को सब बताती हैं और वो सार्जेंट उन्हें कहती है कि वो उनकी जान बचाएगी। ये सुन के सार्जेंट उनसे पूछती है कि क्या ये सच कह रही है, तो एलन उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी सार्जेंट उस लड़की को शूट करके जान से मार डालती है, जिसे देख के क्रिस्टियन बेहोश हो जाती है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि वो सार्जेंट भी उनसे मिली हुई थी। वो एलन और जैक को बताती है कि एक लड़की उनके यहाँ से भाग गई थी, जो उनके पुलिस स्टेशन भी आई थी। ये सुन के एलन और जैक अचंभा में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी नजरों के सामने से कोई यहाँ से नहीं भागा था। वो लड़कियां उन्हें बताती हैं कि स्टैनली भी यहाँ पे लड़कियां पकड़ के लाता है और उनका शोषण करता है, और वो लड़की इसी की विक्टिम थी। ये सुन के एलन स्टैनली को डांटता है और कहता है कि उसकी एक गलती की वजह से वो पकड़े जाते। ये सुन के स्टैनली उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे ऑर्डर ना दे। ये देख के सार्जेंट उन सबको शांत कराती है और कहती है कि वो अपने काम पे जाएं। तभी वहाँ पे उस लड़की का भाई और उसकी बीवी आ जाते हैं, तो स्टैनली उसके भाई को मार के जख्मी कर देता है और उसकी बीवी को एलन और जैक पकड़ के ले जाते हैं और उसके सामने उसका शोषण करके वीडियो बनाते हैं। उसके बाद वो उन दोनों को मार के बेसमेंट में फेंक देते हैं। इधर स्टैनली भी अब उस वीडियो में कास्ट होना चाहता था, इसीलिए वो एक लड़की की डेड बॉडी के साथ उसका शोषण करता है। तभी जैक को उन लड़कियों के विजन्स आने लगते हैं जिन्हें उन्होंने मारा था। ये देख के वो डर जाता है और तुरंत बाहर भाग जाता है। तभी स्टैनली को भी वो विजन्स आने लगते हैं और स्टैनली देखता है कि उन लड़कियों की आत्मा उसे परेशान कर रही है। इधर सार्जेंट और एलन जब एंजॉय कर रहे होते हैं तो उन्हें एक आवाज आती है। सार्जेंट जब उस आवाज के पीछे जाती है तो देखती है कि वहाँ एक आत्मा है जो उसे मारना चाहती है। उन लड़कियों की आत्माएं उन सबको एक एक करके मार डालती हैं, क्योंकि उन लोगों ने मिलकर उन्हें जान से मार डाला था और इन आत्माओं ने अब अपने शोषण का बदला लिया। क्रिस्टा वहाँ पे अकेली बची होती है और वो वहाँ से बाहर निकलती है। तभी उसके सामने वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आता है, जो उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। ये सुन के क्रिस्टा उसे एक मुक्का मारती है और सदमे की हालत में आगे बढ़ती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां स्टैनली, एलन, जैक और शेरिफ अपना क्राइम्स करते थे। वो लड़कियों को बंदी बना के वहां लाते थे और उनका शोषण करके उनकी वीडियो बनाते थे, ताकि वो उस वीडियो को एक साइट पे डाल सके और पैसे कमा सके। दोस्तों, ये मूवी डार्क वेब को दर्शाती है, जहाँ इस दुनिया में असली में ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।